नमस्कार, खबर विशेष में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुंदन झम्यार। देश ने कल धूमधाम से दिवाली मनाई। दिवाली पर देश में खूब पटाखे फोड़े गए। दिल्ली, एनसीआर और लखनऊ में तो कुछ ज़्यादा ही आतिशबाजी हुई। हम इस सबका असर हुआ है दिल्ली और लखनऊ में प्रदूषण के स्तर पर, और प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। सबसे ज़्यादा हालत तो दिल्ली एनसीआर की खराब हुई है। दीपावली की रात हुई जमकर आतिशबाजी ने दिल्ली एनसीआर में सोमवार की सुबह को धुएं से भर दिया। पटाखे से धुआं इतना ज़्यादा फैला कि डीएनडी पर सुबह सुबह ही ऐसा कोहरा छा गया मानो दिसंबर का मौसम हो। प्रदूषण के कारण विजिबिलिटी इतनी कम हो गई थी कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। नतीजा, कई गाड़ियां आपस में टकरा गई। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति पहले से ही चिंताजनक है, लेकिन दिवाली के दिन हुई जोरदार आतिशबाजी के बाद तो हवा बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। केंद्र सरकार की संस्था सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च यानी SAFAR के मुताबिक दिवाली पर आतिशबाजी के बाद खतरनाक पार्टिकुलेट मैटर यानी PM 2.5 का स्तर 507 तक पहुंच गया, जबकि PM 10 का स्तर 511 तक था। PM 2.5 और PM 10 का स्तर 60 से ज़्यादा होना ही सेहत के लिए नुकसानदेह माना जाता है, जबकि 400 से ज़्यादा होना तो स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है। दिल्ली में दीपावली में पिछली रात पटाखे दगाने से तमाम प्रदूषण जो है वो सड़कों पे दिख रहा है साफ तौर पर। एक तरह से कोहरे का गुबार आप कह सकते हैं, धुएं का गुबार आप कह सकते हैं, वो सड़कों पे दिखाई दे रहा है। और ये काफ़ी घना धुआं है जो सांस के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। दिल्ली में से सटे हुए गाज़ियाबाद, नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद में भी प्रदूषण से बुरा हाल है। जो पर्टिकुलर मैटर है यानी कि जो कण है वो इतने ज़्यादा घुल गए हैं कि पूरा का पूरा धुआं ही धुआं आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऐसा हाल सिर्फ दिल्ली का नहीं है, बल्कि आसपास के इलाके के हालात भी बेहद खराब है। दिल्ली से सटे नोएडा का हाल भी बुरा है। यहाँ भी दिवाली के बाद की सुबह कुछ दूर के बाद कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ये धुंध भी पटाखों के बाद हुए प्रदूषण की वजह से थी। SAFAR के मुताबिक नोएडा में PM 2.5 का स्तर 450 तक पहुँच गया, जबकि PM 10 का स्तर 493 पर था। राजधानी लखनऊ में भी स्थिति कुछ ठीक नहीं है। यहाँ भी आतिशबाजी के बाद प्रदूषण का लेवल खतरे के स्तर पर पहुँच गया है। लखनऊ के लालबाग में PM 2.5 का स्तर 420 पर पहुंच गया, जबकि सेंट्रल स्कूल के पास PM 2.5 का स्तर 340 पर था। अब इस आतिशबाजी का नतीजा ये हुआ है कि लखनऊ की फिजाओं में पोल्यूशन का लेवल जो है वो खतरनाक स्तर तक ऊपर पहुंच गया है। PM यानी कि पार्टिकुलेट मैटर की मात्रा जो है वो लखनऊ की आबोहवा में 340 से लेकर 420 तक पहुंच गई है, खतरनाक स्तर तक। और इसके साथ ही जो दूसरी खतरनाक गैसें हैं जैसे कि सल्फर, कार्बन और नाइट्रोजन, पटाखों के साथ इन खतरनाक गैसों की भी मात्रा जो है वो काफी ज्यादा इस वक्त लखनऊ की फिजाओं में है। कानपुर के नेहरू नगर में भी PM 2.5 का स्तर 345 पहुंच गया। आगरा के संजय प्लेस के इलाके में PM 2.5 का स्तर 317 पर था। वाराणसी के अर्दली बाजार इलाके में PM 2.5 का स्तर 449 तक पहुंच गया, जो खतरे के निशान से काफी ऊपर है। यानी रविवार को हुई आतिशबाजी ने हवा खराब कर दी, जो सांस संबंधी बीमारियां तो बढ़ाने वाली है ही, ये फेफड़े के लिए भी खासा नुकसानदेह है। दिल्ली से सैयद आमिर के साथ लखनऊ से अनिल यादव, न्यूज़ स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो पटाखों से दूरी लोगों ने ऐसा लगता है कि नहीं बनाई, इसलिए जहर में शहर की स्थिति पैदा हो गई है। आइए हम आपको कुछ शहरों में PM 2.5 का लेवल क्या है ये बताते हैं। दिल्ली में 507 के खतरनाक स्तर पर PM 2.5 का लेवल पहुंच गया। ये बेहद खतरनाक है। 60 तक का जो लेवल है वो सुरक्षित माना जाता है। 400 तक का लेवल खतरे से पहुंचने से पहले का माना जाता है, और 400 के बाद तो खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब देखिए लखनऊ में क्या था, PM 2.5 का लेवल 420 तक पहुंच गया, यानी कि खतरा जो है, खतरे का जो लेवल है उससे कहीं ज़्यादा। 60 तक PM 2.5 का लेवल सुरक्षित माना जाता है। आगरा में ये स्तर 317 तक पहुंच गया था PM 2.5 का स्तर,
और कानपुर में ये 345 तक के स्तर तक पहुंच गया। इसके अलावा वाराणसी की बात करें तो 449 तक यहां पर PM 2.5 का स्तर पहुंच गया है। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गाजियाबाद से हमारे सहयोगी हिमांशु जुड़ रहे हैं, लखनऊ से अनिल यादव जुड़ रहे हैं और आगरा से विनीत दुबे हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं। सभी से हम बातचीत करेंगे, लेकिन पहले रुख करेंगे राजधानी लखनऊ का। अनिल, ऐसा लग रहा है कि इस बार दिवाली में पटाखों से दूरी लोगों ने नहीं बनाई। चाइनीज सामान को लेकर के लोगों के अंदर जागरूकता फैलाई गई, चाइनीज सामान से लोगों ने दूरी बनाई, लेकिन पटाखों से दूरी बनाने में कामयाब नहीं रह पाए लखनऊ वाले। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लखनऊ के लोगों ने इस बार जो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए लखनऊ के, और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि पिछले 4-5 साल के मुकाबले इस बार पटाखे कुछ ज़्यादा ही फोड़े गए। हालात क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। एक सोसाइटी में हम खड़े हैं, दोपहर 1 बजे से ज़्यादा का वक्त हो गया है, 2 बजने वाले हैं, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए नीचे तस्वीरों में कि नीचे कितने ढेर सारे पटाखे सोसाइटी में अभी भी फैले हुए हैं, और ये रात भर हुई आतिशबाजी का नतीजा है। और हमारे साथ आप देख सकते हैं कि लखनऊ के जो युवा हैं, कुछ यूथ संगठन हैं, वो अलग अलग धर्मों के लोग हैं, इसमें सिख भी हैं, मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, वो सुबह से ही झाड़ू लगाकर सफाई कर रहे हैं और जो ये गंदगी फैली है, पोल्यूशन फैला है, उसको साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। लखनऊ के अलग अलग चौक चौराहों पर ये सुबह से सफाई कर रहे हैं बिना थके। कई लोगों की टीम है और इसमें हर धर्म के लोग हैं। तो ये जो कचरा फैला है, प्रदूषण फैला है, उसको अब क्लियर कर रहे हैं अलग अलग चौराहों पर जाकर। इनसे हम बात करते हैं कि आप अब तक कहाँ तक ये सफाई कर चुके हैं, कितनी झाड़ू लगा चुके हैं। सर ये बताइए, थोड़ी देर आप अपना काम रोक के हमारे पास आ जाएं और ये बताइए कि आप लोग, हम देख रहे हैं कि अर्ली सुबह निकले हुए हैं और चौक चौराहों पर हर जगह जाकर आप लोग इस तरह से जो पोल्यूशन फैला है उसको कंट्रोल कर रहे हैं। क्या लगा है कि इस बार कुछ ज़्यादा ही आतिशबाजी हुई लखनऊ में? ज़्यादा तो क्या कह सकते हैं, ये तो त्यौहार है और ये जो हम लोग का करने का जो बेसिकली मकसद जो है वो ये है कि जो इस मुल्क में हर मज़हब का आदमी रहता है। एक हमारे भाई ने त्यौहार मनाया, आज वो रेस्ट कर रहा है और हमारा त्यौहार नहीं था तो हम फ्री थे, तो आज ये हुआ कि आज हम लोग सफाई कर लें उनकी इसमें और फिर उनसे मुलाकातें भी कर लें। इसलिए जहाँ जहाँ हम लोग सफाई कर रहे हैं, जो लोग मिल रहे हैं, हम लोग दिवाली भी उनसे मिल रहे हैं। और ये हम लोगों ने इंदिरा नगर से शुरू किया है, हजरतगंज होते हुए, लीला होते हुए यहाँ तक पहुँचे हम लोग। बताइए कि इतना लोगों को जागरूक किया जाता है कि पटाखे कम से कम जलाएं जिससे पोल्यूशन कम हो। क्या लग रहा है कि जिस आपने इतने इलाकों को कवर किया है, हर जगह पटाखे दगे हुए नज़र आ रहे हैं, तो क्या मतलब लोगों में जो जागरूकता फैलाई जा रही है उसका असर नहीं हो पा रहा है? देखिए, हमें ऐसा लगता है कि जिस तरह से कि शहर के अंदर गंदगी और कूड़ा फैला हुआ है, जागरूकता की अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लोगों के अंदर। जैसे प्रधानमंत्री भी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी, सब लोग लगे हुए हैं, कहते हैं कि शहर को साफ बनाएं, सुंदर बनाएं, पर देख के लगता नहीं है कि लोग जो है अपने स्वास्थ्य से ज़्यादा गंदगी और प्रदूषण से को ज़्यादा पसंद करते हैं। ये आज हम लोग को सुबह से देख के लग रहा है, क्योंकि सुबह से हम लोग झाड़ू लगा रहे हैं। हम लोग आज एक कोशिश भी ये था कि कौमी एकता का भी संदेश दें कि ये त्यौहार सिर्फ हिंदुओं के साथ साथ पूरे देश का त्यौहार है, पर उस त्यौहार का खामियाजा भी अब हम ही लोग भुगतेंगे, क्योंकि शहर में अब इतनी ज़्यादा पॉल्यूशन है, गंदगी है, लोग जो स्वास्थ्य में जो किसी बीमारियों से बीमार हैं या किसी प्रकार से उनको दिक्कतें होती हैं। अब आने वाले समय में तो हवा जो है पूरी तरीके से दूषित हो चुकी है और शहर इतना गंदा है कि हमको लगता ही नहीं है कि हम शहर की राजधानी में बैठे हुए हैं। बिल्कुल, ये बताइए कितना पोल्यूशन हो रहा है, लोग खुद ही बीमार हो रहे हैं, इतने पटाखे दगाए जा रहे हैं, तो क्या नहीं लगता है कि लोगों को जागरूक होना चाहिए, इस तरह के पटाखे इस्तेमाल करें जिनसे पोल्यूशन जो है कम से कम हो? बिल्कुल, क्यों नहीं। प्रदूषण कम करने के लिए पटाखों का कम होना काफ़ी ज़रूरी है। हम पैसे काफ़ी वेस्ट कर देते हैं पटाखों में, ये बाद मालूम चलता है कि हम पटाखे गए। ये ऐसा नहीं, लोगों में जागरूकता आई है इस बार काफ़ी हम लोगों ने देखा है कि काफ़ी लोगों को में जागरूकता है, काफ़ी कम पटाखे लोगों ने फोड़ा है, लेकिन फिर भी अभी और जागरूकता की ज़रूरत है। ये हम मेट्रो सिटी में आ रहे हैं, लखनऊ काफ़ी बड़ा मेट्रो सिटी है, ये देश की राजधानी है, यहाँ से मैसेज जाना है। ये मैसेज पूरे यहाँ नहीं, पूरा यूपी में जाना चाहिए। हम अक्सर सुनते हैं कि दीपावली से पहले लोग प्रॉमिस करते हैं कि इस बार कम शोर वाले पटाखे इस्तेमाल करेंगे और कम पोल्यूशन फैलाने वाले पटाखों का इस्तेमाल का लोग बात करते हैं, लेकिन दीपावली के दिन फिर ये सारे वादे जो हैं लोग भूल जाते हैं और उसका नतीजा फिर ये होता है कि इस तरह से भारी मात्रा में जो पटाखों की गंदगी है वो दीपावली के अगले दिन दिखाई पड़ती है और फिर इस तरह के जो युवा हैं उनको इन्हें साफ करने के लिए आगे आना पड़ता है। जी बिल्कुल अनिल, बने रहिए हमारे साथ। हिमांशु हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। हिमांशु, गाजियाबाद दिल्ली से सटा हुआ है और जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित 10 जगह थे दीपावली के दिन और दीपावली के बाद, उनमें 8 जगह तो दिल्ली के पाए गए हैं।
गाजियाबाद का क्या हाल रहा यहाँ पर, और क्या यहाँ पर भी ऐसा लग रहा था कि इस बार पटाखों से दूरी लोगों ने नहीं बनाई, खूब जमकर छोड़े पटाखे, इस वजह से PM 2.5 का लेवल हो या PM 10 का लेवल हो वो ज़्यादा बढ़ गया? दिल्ली के सटे होने की वजह से भी जो पॉल्यूशन जो रेशो है यहाँ का वो बढ़ा रहता है, लेकिन जो पॉल्यूशन विभाग ने जो आंकड़े आज हमें दिए हैं उसके मुताबिक पिछले 3 सालों से जो पॉल्यूशन लेवल था, जो आज का पॉल्यूशन लेवल है वो बेहद कम पाया गया है। यानी कि जो 3 साल का जो रेशो है, इस बार गाजियाबाद में पटाखे कम जलाए गए, लेकिन उसके बाद भी जो PM 2.5 की जो रेशो है उसको वो क्रॉस कर गया और वो बेहद हानिकारक लोगों के लिए होता ही है। और जब सुबह घरों के सामने जो पटाखे का जो कूड़ा मिलता है वो रहा था, लेकिन इस स्तर पर पटाखे इस बार नहीं जलाए गए गाजियाबाद में। यहाँ के जो कुछ लोग हैं जो बहुत पुराने यहाँ पर रहते हैं वो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, क्योंकि इन्होंने भी घर घर जाकर ये इस बात के लिए जागरूक किया था कि पटाखे ना जलाएं। यहाँ के जो DM हैं उन्होंने भी एक मुहिम चलाई थी कि इस बार जो पटाखे हैं उनको ना जलाकर खाली जो दिए हैं उनको जलाया जाए और मिठाई बांटकर दिवाली को मनाया जाए। तो इस बार आपने देखा दिवाली थी और दिवाली में पटाखे का क्या रेशो रहा, आप पूरी रात आपने जागरूक किया था लोगों को। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को। आपकी जागरूकता की वजह से लोगों में काफ़ी जागरूक हुए हैं, पटाखे कम बजे हैं और चाइनीज़ सामान की बिक्री भी काफ़ी कम हुई है। इससे लोगों में काफ़ी, खासकर बच्चों में जागरूकता आई है। जो नई जनरेशन है उन बच्चों ने अपने पेरेंट्स को ये बोला है कि हमें चाइनीज़ आइटम नहीं ख़रीदनी है, हमें दिए जलाने हैं। उसी की वजह से पटाखे भी बच्चों ने कम जलाए हैं। जो 30% जो है पटाखे इस बार कम जो हैं और पॉल्यूशन भी कम हुआ है। बिल्कुल पॉल्यूशन कम हुआ है, साथ में यूथ भी हमारे साथ है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है जो नौजवान लोग हैं वो ही ज़्यादातर बम पटाखे जलाते हैं। उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि तुमने कितने आखिर बम जलाए थे? दिवाली थी, थोड़े से ही जलाए थे हमने, ज़्यादा नहीं जलाए, थोड़े से एकदम 10%। क्यों? पोल्यूशन इतने ज़्यादा, जानवरों को इतनी दिक्कत आ रही है कि वो अवेयरनेस है, यूथ है वो भी इस बात को मानने के लिए तैयार है कि जो पोल्यूशन होता है वो सभी के लिए हार्मफुल होता है, चाहे वो पक्षी हो, जानवर हो या फिर आम जनता हो। तो इस बात का इस बार काफ़ी ज़्यादा असर गाजियाबाद में देखने को मिला है और पिछले सालों से 30% कम इस बार पटाखे जलाए गए हैं। ठीक है, तो कम से कम गाजियाबाद के लोगों ने जागरूकता का परिचय दिया। गाजियाबाद में कम पटाखे फोड़े गए, इसलिए पिछले 3 साल के कंपैरेटिव स्टडी के बाद पता चला है कि पिछले 3 साल से कम प्रदूषण हुआ है, कम पटाखे फोड़े गए गाजियाबाद में। लेकिन आगरा का हाल क्या है, विनीत दुबे बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। विनीत, पिछले सालों के मुकाबले आगरा में क्या स्थिति रही? देखिए, अगर पिछले सालों की अपेक्षा अगर बात की जाए तो लगातार जैसे हालात पिछले सालों में थे वही कुछ हालात इस बार भी देखने को मिले। लगातार जो आज सुबह से ही जो धूल का गुबार था, जो धुएं का गुबार था वो सामने साफ दिखाई दे रहा था और प्रदूषण की मात्रा और जो वायु को प्रदूषित करने वाली चीज़ें थी वो सामने थी। हमने डॉक्टर से बात की, हमने पर्यावरणविद से बात की, हमने लोगों से बात की और सब जगह बस नतीजा यही निकल के आया कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाले हैं। अगर यही स्थिति रही तो आगामी समय में जिस तरीके से वायु प्रदूषण लगातार लेवल बढ़ रहा है वो बहुत ज़्यादा हानिकारक बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए होगा। साफ साफ बात स्पष्ट ये सामने आती है कि आगरा ताज नगरी है, यहाँ पर ताजमहल भी है और लगातार इस बात को कहा जाता है कि धुएं से और जो वायु प्रदूषण उसकी वजह से ताजमहल पीला पड़ता जा रहा है। प्रशासन, स्थानीय प्रशासन और हर बार इस बात को कहता है कि कम आवाज़ वाले पटाखे चलाएं या फिर प्रदूषण को रोकने के उपाय की बात करता है, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाता और नतीजन वही चीज़ सामने आती है कि लोग पटाखे चलाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा धुएं वाले भी पटाखे चलाते हैं। बड़े से बड़े आसमान में जो काफ़ी सारे ऐसे बड़े पटाखे होते हैं जो आवाज़ करते हैं, धुएं को भी बढ़ाते हैं, तो वो सब चीज़ें सामने आती हैं। लगातार जो डॉक्टर हैं वो इस बात की सलाह देते हैं कि किसी न किसी इससे बचा जाए। ठीक है, तो आगरा में बेहद खतरनाक स्तर से PM 2.5 का लेवल थोड़ा सा कम रहा है, लेकिन पिछले सालों के मुकाबले कोई स्थिति सुधरती हुई नहीं दिखाई पड़ रही। अभी आपको लिए चलते कानपुर में भी वायु प्रदूषण का स्तर खतरे के लेवल से ऊपर है। कानपुर के हाल का जायजा लिया हमारे संवाददाता रतीश त्रिवेदी ने। दीपावली को रोशनी का त्यौहार कहा जाता है और देश भर में इस बार भी दीपावली धूमधाम से मनाई गई। लोगों ने पटाखे फोड़े, मिठाइयाँ खाई और रोशनी के त्यौहार में अपने घरों को रोशन किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अपने घरों को रोशन करने और मिठाइयों का सेवन करने के बीच पटाखे इतने ज़्यादा फोड़े जाते हैं कि
एयर पॉल्यूशन की क्वालिटी सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है, वायु गुणवत्ता अपने निचले स्तर पर पहुंच जाती है। और इस बार भी कुछ इस तरीके से दिख रहा है। दिवाली की अगली सुबह है, दिवाली की रात इतने पटाखे फोड़े गए हैं कि सड़कें पूरी तरीके से पटाखों से, जले हुए पटाखों से पटी पड़ी हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं कानपुर के ब्रह्मनगर चौराहे के पास और यहाँ पर यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से एक बोर्ड दिखता है और बोर्ड में ये सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं कि वायु प्रदूषण किस तरीके से बढ़ गया है। PM 2.5 की बात की जाए तो 186 म्यूग्राम पर मीटर क्यूब है। नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात की जाए NO2 73.1 म्यूग्राम पर मीटर क्यूब है। इसी तरीके से जो और वायु सोर्सेज होते हैं, जो एयर क्वालिटी होती है, उनको ख़राब करते हुए SO2 को देखा जाए तो 20.9 है। O3 ओजोन की बात की जाए तो 16 म्यूग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये जो आंकड़े यूपी पॉल्यूशन, उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से दिखाए जाते हैं। कार्बन ऑक्साइड की बात की जाए, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात की जाए तो 4.68 म्यूग्राम पर मीटर क्यूब है। RH 58.4। ये एकदम से इनकी जो मात्रा होती है उसमें इजाफा होता है। दिवाली की रात को एकदम से चूँकि इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता है, पटाखे फोड़े जाते हैं और पटाखे फोड़ने के बाद अभी भी देखिए सुबह का वक्त है लेकिन दिवाली में पटाखे फोड़े जा रहे हैं और पॉल्यूशन की जो एयर क्वालिटी है, एयर क्वालिटी लगातार गिर जाती है। एकदम से इसमें गिरावट दर्ज की जाती है और बहुत ज़्यादा प्रदूषण का लेवल बढ़ जाता है, प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। सुबह का वक्त है और 10 बजे तक जो चीज़ 50 के आसपास होनी चाहिए, 50 के अंदर होनी चाहिए, जिसकी गुणवत्ता 50 मीटर क्यूब होनी चाहिए, वो 345 के आसपास गिनी जा रही है। तो ये इस तरीके से बताता है कि कई गुना प्रदूषण बढ़ जाता है और जो सांस लेने में तकलीफ महसूस होती है वो इसी कारण होती है। तो दिवाली रोशनी का त्यौहार है, मिठाई का त्यौहार है, पटाखे लोग फोड़ते हैं लेकिन अभी भी जागरूक नहीं हो रहे हैं क्योंकि एयर क्वालिटी लगातार गिर रही है और जो मरीज़ हैं उनकी संख्या बढ़ती चली जा रही है। कानपुर से सहयोगी अभिनव शुक्ला के साथ रतीश त्रिवेदी, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। वायु प्रदूषण से क्या समस्याएं होती है, इस विषय पर बात की हमारे संवाददाता विनीत दुबे ने आगरा के पर्यावरणविद डॉक्टर शरद गुप्ता से। यदि हम किसी भी जानकार से पूछें या किसी भी चिकित्सक से बात करें और हम कहें कि क्या हम शुद्ध हवा ले रहे हैं तो शायद जवाब आएगा नहीं, क्योंकि लगातार शहर की आबोहवा खराब होती जा रही है और वायु प्रदूषण लगातार लोगों को अपना शिकार बनाता जा रहा है। खास तौर से ये समस्या दीपावली के आसपास कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है जब लोग पटाखों से वायु को और ज़्यादा प्रदूषण में घोल देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शरद गुप्ता जो वरिष्ठ पर्यावरणविद हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वायु प्रदूषण इन दिनों कितना ज़्यादा बढ़ जाता है दीपावली के आसपास, जब लोग पटाखे चलाते हैं तो उससे कितना असर प्रदूषण पर पड़ता है। देखिए कि वैसे तो अभी लेटेस्ट आया था कि आगरा में वायु प्रदूषण जो नॉर्मल लेवल्स हैं उससे कई गुना खतरनाक लेवल पे पहुंच गया है और आगरा जो देश भर की जो लिस्ट आई है शहरों की उसमें शायद टॉप 10 में। बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर बातचीत करने के लिए अनिल, हिमांशु और विनीत, आप तीनों सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया।